हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पुरस्कार सम्मान 2020 पढ़ने वाले हैं, जिसमें बाफ्टा, ऑस्कर अवार्ड, आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, प्रत्येक एग्जाम में जरूर आता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बता करेंगे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई। तो शुरुआत की गई है 10 अक्टूबर 1954 से। ठीक है, कब से शुरुआत की गई है? 10 अक्टूबर 1954 से इनकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स की। ठीक है, बात करें एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 66 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है। तो कौन है? आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल। बात करेंगे कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अभिनेत्री, तो कीर्ति सुरेश। बात करेंगे 66वें निर्देशक, आदित्य धर। फिल्म हेलारो है, जो कि गुजराती भाषा में थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अब बात करेगा वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो लगाएंगे अंधाधुन, या हिंदी भाषा की फिल्म क्या लगाएंगे? अंधाधुन। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें ये जो पुरस्कार हैं वो 2019 के हैं, और 2019 के पुरस्कार ये वितरण किए गए थे, जबकि अभी 2020 में पुरस्कार वितरण नहीं हुआ है। कोरोना वायरस के चलते ये 2021 में वितरण किए जाएंगे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। याद रखिएगा पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, बात करेंगे इनकी शुरुआत की। तो इनकी शुरुआत जो की गई है वो 21 मार्च 1954 से की गई है। किसकी? फिल्म फेयर अवार्ड की। ठीक है, बात करें इसमें जो एग्जाम में पूछेगा वो पूछेगा कि 65वां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? गली बॉय। तो आपसे 4-5 पॉइंट एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1-2 बार अगर आप इनका रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बात करें स्टूडेंट्स 92वां ऑस्कर पुरस्कार की, तो जो 92वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है 2019 में, वो पूछेगा कि 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2019 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो जॉनिक्स फोनिक्स है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रैनी जेवेलकर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वैंग जून हो हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट है। और वो पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 16 मई 1929 को की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 20वां आईफा पुरस्कार। ठीक है, 20वां है ये आईफा पुरस्कार, और इसकी शुरुआत जो की गई है आईफा पुरस्कारों की, वो मार्च 2000 में की गई है। कब से की गई है? मार्च 2000 में इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, शुरुआत कब की गई थी? मार्च 2000 से। बात करें जो 20वां आईफा पुरस्कार है ये 2020 में वितरण किया गया है। इसके जो सबसे अभिनेता हैं रणवीर सिंह हैं। सबसे अभिनेत्री आलिया भट्ट। सबसे निर्देशक श्री राम राघवन है। और सबसे फिल्म राजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए देख लेते हैं 62वां ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है स्टूडेंट्स? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बात करेंगे कि इनका वितरण कहाँ किया गया है, तो लॉस एंजलिस में किया गया था, अमेरिका में है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो 10 फरवरी 2020 को किया गया था। कब किया गया था? 2020 को। याद रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक करके लिखा गया है, ये 2020 है। ठीक है, कब है? 2020 में। बात करें ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब की गई, तो 4 मई 1959 को इसकी शुरुआत की गई। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो पूछेगा 62वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड की जो एल्बम ऑफ द ईयर है वो क्या है, तो व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप ये एल्बम है, और जिसके गीतकार जो हैं बिली एलिस हैं। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो बैड गाय को दिया गया है। और बैड गाय जो है उसके गायक कौन है, वो बिली एलिस हैं। ठीक है, ये गायक का नाम है बिली एलिस। ठीक है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो बैड गाय को चुना गया है, जिसके सिंगर बिली एलिस हैं। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट बिली एलिस को चुना गया है। बात करें बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, तो ट्रूथ हॉर्स को चुना गया है, जिसका जो गायक हैं वो लीजो हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 में।
जिसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। कब की गई थी? 1947 में इसकी शुरुआत की गई थी। और सबसे फिल्म जो चुनी गई है वो 1917 1917, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म 1917 चुनी गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें जॉनिक्स फोनिक्स हैं, जिन्होंने जोकर फिल्म की है, ठीक है। और इन्हें कौन सा वायनबा ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। सबसे अभिनेत्री करें बात तो रेनी जोलगार हैं, इन्होंने जोड़ी फिल्म की है। और सहायक अभिनेता की बात करें तो ब्रैड पिट है। और अभिनेत्री की बात करें तो लॉरा डैन है सहायक अभिनेत्री। इतना इनके बारे में तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री और निर्देशक के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सैम मेंडेस जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं बाफ्टा पुरस्कार के। 73वें बाफ्टा पुरस्कार शुरुआत 1947 में की गई थी, ठीक है। तो जो सैम मेंडेस हैं उन्होंने कौन सी फिल्म के निर्देश किया है? 1917 का निर्देशन किया है। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं आज के जो एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। तो स्टूडेंट्स अवार्ड हैं 2020 के जितने भी दिए गए हैं हम उन पर क्यूज़ के हिसाब से करने वाले हैं, ठीक है। टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं हम आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन है 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स ये भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। कौन सी? ये फर्स्ट वुमेन है और इनका नाम क्या है स्टूडेंट्स? का सही जवाब है सी, मेजर सुमन गावनी। मेजर सुमन गावनी को ये प्रथम महिला है और इन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेल फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा डी, सिद्धार्थ वरदराजन, ठीक है। ये लखनऊ मतलब यूपी से हैं और इनके लिए इन्हें जो अवार्ड दिया जा रहा है, इनका नाम जो है 2015 में प्रकाशित हुआ था। कब इस अवार्ड के लिए कब प्रकाशित हुआ था? 2015 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन नहीं दिया गया, तो इन्हें अब ये पुरस्कार 2020 मई 2020 में ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें स्टूडेंट्स 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 का यूनेस्को गिलेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से प्रदान किया जाएगा? प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ए, जिनोथ वडोया लिमा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा किसे दिया जाएगा? जिनोथ वडोया लिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बात करें अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसे दिया गया है सी, इसका सही जवाब है सी, यानी नवीन पटनायक को, जो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा किसे दिया गया है? नवीन पटनायक को दिया गया है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार से प्रदान की जाने की घोषणा की है? यानी स्टूडेंट्स निक्केई पुरस्कार प्रदान करने की जो घोषणा की गई है अप्रैल 2020 में, वो किस भारतीय की गई है? ठीक है, और जापान के ये पुरस्कार कहाँ का है? जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। और किस भारतीय को दिया जाएगा? तो स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा डी, क्या होगा? थलपिल प्रदीप को। कब किसे दिया जाएगा? थलपिल प्रदीप को दिया जाएगा, ठीक है। ये साफ सफाई के क्षेत्र में दिया जाता है, निक्केई यानी पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2020 में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नामित किया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी, यानी शोभा नरसिम्हन। इसका सही जवाब क्या है? प्रोफेसर शोभाना नरसिम्हन, ठीक है। ये पहली भारतीय होंगी जिन्हें अमेरिकन एकेडमी ने आर्ट्स ऑफ एंड साइंस अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 फरवरी 2020 को
65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था? तो स्टूडेंट्स हम बता दें इसमें जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ए, रमेश सिप्पी। ठीक है, रमेश सिप्पी को 15 फरवरी 2020 को जो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं उनमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया था। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 को प्रोफेसर गीता सेन को डेन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किया गया। ठीक है, और बात करें किस देश की संस्था द्वारा डेन डेविड फाउंडेशन का पुरस्कार दिया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी, इजराइल के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। डेन डेविड पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट्स? ये इजराइल के द्वारा दिया जाता है और ये टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसे दिया गया है, किस भारतीय को? प्रोफेसर गीता सेन को दिया जाएगा डेन डेविड प्राइज 2020। ठीक है, और किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? इजराइल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 फरवरी 2020 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 का वितरण किया गया। इसमें किसे लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा बी, सचिन तेंदुलकर। सही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 दिसंबर 2019 को भारतीय मूल के की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी भारत की ओर से किस महिला ने भाग लिया था मिस वर्ल्ड 2019 के खिताब में? तो स्टूडेंट्स ये इसका सही जवाब होगा बी, यानी सुमन राव, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, सुमन राव ने। और ये तीसरे नंबर पर रही थी। कौन से स्थान पर आई थी? तीसरे स्थान पर आई थी मिस वर्ल्ड में। और पहले स्थान पे कौन था? जो कि जमैका की हैं, कौन? टोनी एन सिंह। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 दिसंबर 2019 को डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस कीर्ति के लिए प्रदान किया जाएगा, यानी किया गया है 2020 में? तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें ये जो पुरस्कार है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार है। ठीक है, जो ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, कब की गई थी? 1993 में इसकी शुरुआत, 83 में शुरुआत की गई थी, 1983, याद रखिएगा। बात करें तो स्टूडेंट्स इसे ये जो दिया जा रहा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, उनकी जो कीर्ति का नाम है वो है अस्थि और भक्ति। क्या नाम है? अस्थि और भक्ति इनकी कीर्ति का नाम है। और 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। और किस कीर्ति के लिए दिया रहा है? अस्थि और भक्ति। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था है पीटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी विराट कोहली को। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? तो स्टूडेंट्स इन्हें 2020 में पुरस्कार दिया जाना था, 5 नवंबर 2019 को घोषणा की गई थी। तो स्टूडेंट्स इनका सही जवाब होगा ए। क्या है सही जवाब? ए, नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को मार्च 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसकी घोषणा 5 नवंबर को की गई थी। किसकी? 29वां व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? 29वां व्यास सम्मान तो नासिरा शर्मा को दिया जाएगा। ठीक है, किसे? नासिरा शर्मा को। इनकी जो कीर्ति है उसका नाम है कागज की नाव। क्या नाम है स्टूडेंट? कागज की नाव इनकी कीर्ति का नाम है। बात करें 28वां जो दिया गया था, 28वां व्यास सम्मान दिया गया था लीलाधर जुगड़ी को। कितने लोग उतना प्रेम, इनकी कीर्ति क्या थी? जितने लोग उतना प्रेम, इस प्रकार से इनकी कीर्ति का नाम है, याद रखिएगा। और कागज की नाव किसकी कीर्ति है? नासिरा शर्मा की है, जो कि 29वां व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। आइए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 अक्टूबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित द बुकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये अभी पीछे रिपीट भी किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, मार्गरेट एटवुड एवं बर्नडाइन एरविस्टो। तो स्टूडेंट्स ये दो व्यक्ति हैं, दोनों दो महिलाएं हैं, ये दोनों महिलाएं हैं, मार्गरेट एटवुड और बर्नडाइन एरविस्टो। तो महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है, द बुकर पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब